जय शनिदेव। आवाज़ सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। दोस्तों, आज आपके सामने सूर्या हाउस नंबर एक ऐसा सीक्रेट आपके साथ शेयर होगा जिसका श्रेय, जिसका क्रेडिट 1% भी मुझे नहीं है। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट शनिदेव महाराज को है। हुआ यूँ कि मैंने अभी श्रृंखला शुरू की है सभी ग्रहों की। सूर्य 1 से लेकर 12 तक आएंगे, इसी तरह सब ग्रह आएंगे। तो आपका भी फर्ज बनता है प्रेम देना कि आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लाभ ले सकें। दोस्तों, ऐसा है कि जब मैं तैयार हो रहा था मंदिर जाने के लिए, तो मैंने शनि महाराज को कहा कि सूर्य 1 पे कल वीडियो है। तो उन्होंने मुझे जो है सीक्रेट दिया। अभी मैं इतने समय से वीडियो डाल रहा था तो मुझे तो पता ही नहीं था। उन्होंने ही खुद, जैसे लाल किताब पूरी भविष्यवाणी की किताब है, उन्होंने भविष्यवाणी की, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सूर्य हाउस नंबर 1 की मैं बात करूँ तो हाउस नंबर 1 में बैठा हुआ सूर्य पूरी की पूरी कुंडली का राजा है। सूर्य तो वैसे भी राजा है, और यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ऊंच का है सूर्य यहाँ पे। और दोस्तों, सूर्य जो है हाउस नंबर 1 में 2 धारी तलवार है। यहाँ पे सूर्य के बेनिफिट्स भी मिलते हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं। ऐसा आदमी राइज भी करता है, मगर अगर सरकारी नौकरी में है तो कोई ना कोई इंक्वायरी, हरासमेंट, ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, ऐसी चीज़ें आम तौर पे उसके आ सकती हैं। कभी ट्रांसफ़र हो जाएगा गलत जगह पे, कभी ऐसा होगा। तो ये चीज़ें जो है उसको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आपका सूर्य हाउस नंबर 1 में है। अब सूर्य क्या है हाउस नंबर 1 में, ये राजा है। अब राजा है तो कभी झुकेगा नहीं और ऊपर वालों से इसकी बनेगी नहीं। अब यहाँ पे शनि महाराज ने जो सीक्रेट दिया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके पहले ये बता दूँ कि ऐसा जो आदमी है, अब लाल किताब कहती है कि यहाँ पे लंगर नहीं खाना है, मुफ्त का प्रसाद नहीं खाना है। दोस्तों, जो राजा होता है ना, वो कभी भी मुफ्त की चीज़ें नहीं देता। अब आप कहोगे कि लंगर तो गुरुजी आप हर क्लास में बताते हो कि सूर्य 1 में हो, सूर्य 5 में हो, गुरु 1 में हो, गुरु 5 में हो, लंगर नहीं खाना है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? दोस्तों, जो लंगर होता है ना, वो आम तौर पे हमारी जो प्रथा शुरू हुई थी कि गरीब लोगों के लिए शुरू हुई थी। और राजा अगर खाता भी है ना, आपको ये बता दूं मैं, वहाँ पे बैठ के खाएगा भी तो कुछ ना कुछ ग्रांट, या अगर मंदिर में भी जाता है राजा तो कोई ना कोई छतर चढ़ा के आता है वहाँ। क्या हम करते हैं ऐसा? खुद सोचिएगा। अगर सूर्य 1 में है तो राजा की तरह बनो, राजा बन के रहो। आपके हाथ जो है दूसरों को देने के लिए हों, आपके हाथ जो है दूसरों को दें, ये मेरे कहने का मतलब है। तो फिर हम आते हैं कि सूर्य 1 पे आते हैं। तो यहाँ पे जब सूर्य हाउस नंबर 1 में है तो ये क्या है? सेलिब्रिटी है, स्टार है। ये क्या है? पब्लिक का राजा, मतलब एक बहुत ही ऊंची पदवी पे बैठा हुआ है। ऐसे आदमी को किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सा सीक्रेट मुझे जो है शनि महाराज ने दिया खुद भविष्यवाणी करके। लाल किताब में सूर्य हाउस नंबर 1 में एक बात लिखी है जो कि मैं भी जो है इतने सालों से पढ़ा रहा था, लोग भी पढ़ा रहे थे, वो डिकोड ही नहीं थी। वहाँ पे लिखा है कि हवन जितना मर्जी चाहे अच्छा हो जाए, हवन कुंड चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, उसकी लाट जो है, लाट मतलब क्या होता है? रोशनी। लाट क्या होती है? अग्नि। उसकी अग्नि चाहे जितनी मर्जी ऊंची हो, मगर कौवा फिर भी उसमें आके गंदी हड्डियां डालता ही रहेगा। कौवा क्या होता है? शनि। सूर्य हाउस नंबर 1 में है। सूर्य का वैसे भी पार्ट जो है एक शनि ही है। क्यों? क्योंकि सूर्य का बेटा शनि है। वैसे भी अगर देखा जाए हाउस नंबर 1 में शनि महाराज जो हैं नीच के होते हैं।
तो वहाँ पे सूर्य चाहे एक में है मगर उसको शनि नीच के फल मिलते ही मिलते हैं। तो आप कैसे गारंटी ले सकते हैं कि सूर्य एक में होगा तो अच्छा ही होगा? सूर्य एक में होगा तो उसके जो हैं बैड इफेक्ट भी मिलेंगे ही मिलेंगे, और वो मिलेंगे शनि के कारण। क्योंकि शनि जितना मर्जी नेक हो, यहाँ पे लाल किताब कहती है कि अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा, सूर्य को खराब करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसका एक हिस्सा है, 1/4 जो है सूर्य का शनि ही है। अब बात आती है फिर दोबारा कि रेमेडी क्या है, करना क्या है, कारण क्या है। दोस्तों शनि क्या है? शनि के 2 पार्ट हैं, एक राहु और एक केतु। केतु क्या है? अच्छाई वाला पार्ट, राहु क्या है? बुराई वाला पार्ट। ओके, अब यहाँ पे फिर लाल किताब में हम आते हैं, और बात मैं ये आपको कई बार बता चुका हूँ, लाल किताब में क्लियर लिखा हुआ है कि हाउस नंबर 1 में अगर केतु हो तो सूर्य कहीं भी हो वो खराब फल नहीं देगा, अच्छा फल देगा, सूर्य जो है बढ़िया हो जाएगा। और अगर राहु हाउस नंबर 1 में हो तो सूर्य कहीं भी बैठा हो वो खराब फल ही देगा। इसका मतलब क्या है, लॉजिक क्या है? केतु है अच्छाई, अगर ऐसा राजा जो कि आप हैं अगर अच्छाई पे चले तो उसका सूर्य ऊंच हो जाएगा, पब्लिक उसको प्यार करेगी, दोबारा फिर लेके आएगी, सिर आंखों पे बिठाएगी। समझ गए लॉजिक? और अगर बदी पे आ जाए, बुराई पे आ जाए, तो यही जो पब्लिक है उसको उतार के उखाड़ के फेंक देगी। तो यही कारण है कि केतु अगर हाउस नंबर 1 में हो तो सूर्य ऊंच का हो जाता है। केतु क्या है? अच्छाई, क्योंकि 2 पार्ट है शनि महाराज के, एक अच्छाई एक बुराई। तो यहाँ पे जो है अच्छा पार्ट जो है वो सूर्य को बेनिफिट ही देगा। तो ऐसे आदमी को, ऐसे राजा को चाहिए कि अच्छाई पे चले। अब शनि क्या है? शनि क्या है? मजदूर, जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं, जो नीचे के लोग हैं, यही लोग जो हैं राजा को बनाते हैं। राजा के मन में गलतफहमी है कि शायद वो राजा है तो वो जैसे मर्जी अपने नीचे वाले लोगों पे जुल्म करे। नहीं, तख्ता पलट होते टाइम नहीं लगता। दोस्तों आप अगर ऑफिस में काम करते हैं तो जो नीचे वाले लोग हैं आपके, उनसे आप प्रेम करें, उनको कुछ ना कुछ देते रहें। यह है सूर्य हाउस नंबर 1 की रेमेडी। आपने क्या करना है? सूर्य के उपाय नहीं करने हैं, आपने शनि के उपाय करने हैं। शनि को खुश करना है। शनि क्या है? नीचे आपके काम करने वाले लोग। शनि क्या है? पब्लिक, कि राहु केतु पार्ट है ना। शनि क्या है? पब्लिक। पब्लिक के साथ मिलकर चलना है, पब्लिक को प्रेम करना है, पब्लिक के साथ अच्छा बना के रखना है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे। सूर्य क्या है? सेलिब्रिटी यहाँ पे। अब गोविंदा का हाल आपने देखा, जो फिल्म एक्टर थे, इतना ज़्यादा क्रेज़, इतना ज़्यादा क्रेज़ कि लोग दीवाने। मगर हुआ क्या कि 1-2 बार ऐसे केसेस आ गए, जैसे एक प्रशंसक को उन्होंने चांटा मार दिया, और प्रशंसक को जो है जितने फैंस थे उनके साथ जो है इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो वही जो गोविंदा जो हैं वो बिल्कुल डाउन आ गए। इसी तरह राजेश खन्ना, पब्लिक जो है एक सेकंड लगाती है। राजेश खन्ना वो एक्टर थे कि जब जो है कार जब उनकी बाहर निकलती थी उनके घर के बाहर, तो लड़कियां जो हैं, जो धूल उड़ती थी ना, लड़कियां उससे मांग भरती थी। और वही राजेश खन्ना अब कमरे में अकेले, और वहाँ पे क्या है, रोज़ की रूटीन उनकी कि 2, जिसको बोलते हैं कि रोटी, 2 रोटी खानी, तो रोटी भी क्या खानी, 2 बाइट्स लेनी, और कोई ना कोई मिलने आया होना, उसको जो है अपनी कहानियाँ बताते हुए, किस्से सुनाते हुए अपने, ठीक है, एक तरफ लुढ़क जाना बस शराब पीते पीते। वही जो है राजेश खन्ना पूछते हैं उन मिलने वालों से कि जो ट्रक भर भर के आते थे, जो बाहर जो है लोग खड़े रहते थे, ट्रक भर भर के आते थे, वो कहाँ गए? दोस्तों पब्लिक जो है, शनि जो है, इसके साथ अगर सेलिब्रिटी बनना है तो साथ बनानी ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है कि लॉजिक क्या है
कि अपने से नीचे वालों से जितनी आप बनाओगे सूर्य एक का प्रभाव आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। है लॉजिक। इसीलिए केतु हाउस नंबर 1 में हो तो सूर्य ऊंच का हो जाता है। क्यों? जितना अच्छा चलोगे पब्लिक के साथ, नेकी करोगे, उतना ही आपको अच्छा फल मिलता जाएगा। अब मैंने शनि महाराज से प्रार्थना की, प्रभु आपने मुझे इतना दिया है। वो मुझे लॉजिक दे दिया कि शनि जो है हाउस नंबर 1 में क्यों लिखा है कि कौवा जो है गंदी हड्डियाँ फेंकता रहेगा। नीचे वाले लोग ही जो हैं आपके खिलाफ साजिशें करेंगे, नीचे वाले लोग ही जो हैं आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। आप उनको खुश रखो, उनका ध्यान रखो, आप राजा ही हो। तो मैंने कहा प्रभु रेमेडी भी दीजिए, और वो रेमेडी दीजिए कि जो आनंद आ जाए। तो जो प्रभु ने रेमेडी दी वो आपको कहीं भी आप देखेंगे तो आप बात कीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगी आपको। सूर्य क्या है? सूर्य है गुड़, और शनि क्या है? चाय। दोस्तों जो मजदूर होता है ना, वो शनि होता है। सुबह आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे जो हैं अपनी टर्न की वेट करते हुए मजदूर, जिनको रोज़ लेके जाते हैं ना आप काम पे, सर्दी कितनी, हाँ हाँ, ठिठुर रहे हैं, या वैसे भी जो है चाहे कोई भी मौसम हो, आप वहाँ पे उनको गुड़ वाली चाय, गुड़ सूर्य शनि चाय, गुड़ वाली चाय आप उनको जो है आप किसके साथ? गुड़ वाले बिस्कुटों के साथ। बिस्कुट आते हैं गुड़ वाले। अब बिस्कुट क्या आता है? बिस्कुट आता है चकोर, और हाउस नंबर 1 मंगल का है। मंगल क्या है? चकोर। और बिस्कुट बनता है आटा से, और आटा क्या है? सूर्य, गेहूँ सूर्य है ना। तो गुड़ वाले बिस्कुटों के साथ उनको चाय पिलाइए आप, फिर देखिए सूर्य एक आपका कितना अच्छा फल देता है। तो दोस्तों मैं आपका ही हूँ, कोई भी कमेंट आप कर सकते हैं। आपने देखा है मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और प्रेम कभी भी एक तरफा नहीं होता है, प्रेम हमेशा 2 तरफा होता है। ठीक है, तो आप भी प्रेम बनाए रखें। जय शनिदेव।